बिल्कुल ठीक है। अच्छा अली इजाज भुट्टर साहब, जरा हजूर ये जो सारा कुछ पीपल्स पार्टी के अंदर चल रहा है, क्यों ऐसी फीलिंग दी जा रही है कि पीपल्स पार्टी को वकीलों के हाथ कर दिया गया है? और रिसेंटली गौर खान साहब आए हमारे, तो पीटीआई को सॉरी, हमारे तो गौर साहब बड़ा हमारा वैसे ही उनके साथ अच्छा है, लेकिन क्यों ये इतने इल्जाम तराशी और वकला अगेंस्ट वकला हुए हैं, ये क्या, थोड़ा समझाएं। पीटीआई के अंदर इस वक्त क्या बन रहा है? अगर नॉमिनेट कर दिया गौर खान को तो तमाम जितने भी वकला हैं उनको दिल खोल के उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ चेयरमैन ने किया है, अगले चेयरमैन के लिए ठीक है, फेयर इनफ। देखिए, ये तासुर मेरे ख्याल में गलत है। वकला में किसी किस्म की कोई तफरीक नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। देखें, हालात ये हैं कि आपके सामने जिस तरह के तमाशे मजाक 18 माह से जारी हैं, और किस तरह पार्टी को स्नब किया गया, प्रेशराइज किया गया, एक ही लेवल प्लेइंग के चक्कर में जो है वो सबके इंटरव्यूज करवाए गए, तशद्दुद करवाए गए, जेलों में डाला गया। तो एक किस्म का पॉलिटिकल जो लोग थे, पार्टी के लोग थे, वो तो सामने आ नहीं सकते थे। फिर ये हुआ कि जो वकील केसेस को परसू कर रहे थे वो सामने आए, और जाहिर है वो केसेस भी परसू कर रहे थे, पार्टी का मौकफ भी देने लगे, और जेल में मुलाकात और ये सारा कुछ वकला करने लगे। देखें, बात यह है कि ये सारा कुछ क्यों हुआ, क्यों एक कानूनी कदगन बनाई गई चेयरमैन साहब के इलेक्शन के हवाले से। कानूनी कदगन कैसे बनी, किस तरह बनी, आपके इल्म में भी होगा कि किस तरह इमरान खान साहब के पहले कोई किसी किस्म के फौजदारी मुकदमात नहीं थे, फिर एकदम बनाए गए, हर किस्म के फौजदारी मुकदमात बनाए गए। उसके बाद आप देखते हैं, आपके इल्म में होगा कि जो कानूनी कदगन जो केस इनके सामने आया वो तोशाखाना केस था, जिसमें इनको सजा 3 साल की हुई और कन्विक्शन भी हुई। आपके इल्म में होगा कि किस तरह हुमायूं दिलावर साहब इस केस को लीड कर रहे थे, ट्रायल चला रहे थे, जज थे इस केस में, किस तरह जंगी बुनियादों पे ये केस चलाया गया, पूरा पाकिस्तान कवर कर रहा था, किस तरह 342 की स्टेटमेंट गन पॉइंट पे ली गई, हमारे जो गवाहान थे वो हमें जो ना करने दिए गए। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि हमारे फाइनल आर्गुमेंट्स हमें ना करने दिए गए। फिर 5 अगस्त को फैसला दिया गया, 5 अगस्त को इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया। उसके बाद हम हाई कोर्ट में इसकी अपील में गए। उस हाई कोर्ट में जब 3 साल की जो सजा दे चुके थे वो तो कर दी सस्पेंड, लेकिन जो कन्विक्शन थी तोशाखाना के ट्रायल में, वो अभी ठीक तक है। हमारी अपील जो थी वो कल हमारे फाइनल आर्गुमेंट्स उसमें हुए हैं, और फैसला उसको रिजर्व कर दिया गया। ठीक है, हमारे जितने केसेस हैं, एक तो उनको सुना नहीं जाता, बेंच नहीं बनाया जाता, फिर हाँ। अगर लगते हैं तो उसको 2-2 महीने उस फैसले को रिजर्व किया जाता है। तो ये तफरीक तो हमारे साथ की जा रही है। अच्छा लेकिन दूसरी अली तरफ मुझे आप जरा देखते फिर हैं, जरा थोड़ा सा ये समझा बताइएगा, क्या वजह है कि इतने पुराने सियासतदान बैठे हुए हैं आज भी पीटीआई के अंदर, लेकिन चेयरमैन के लिए एक लीगल एक्सपर्ट जो कि बहुत अच्छा नाम है गौर खान साहब, उनको चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझते हैं कि वो नेक्स्ट चेयरमैन होने चाहिए। जो आप कह रहे हैं इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन जो रिमार्क्स आ रही हैं, आई डोंट वांट टू मेंशन दैट, बट अपेरेंटली ऐसी वाइब जरूर दी गई हैं जैसे इट इज नॉट कंफर्टेबल, उस्मान बुजदार टाइप का, इस तरह का एक व्यू पॉइंट जरूर आ रहा है पीटीआई के अंदर से। लेकिन काजी साहब, एक बात तो तय है कि पीटीआई के सरबराह, पीटीआई के कायद और चेयरमैन जो है वो इमरान खान ही हैं, और थे और रहेंगे। और दूसरा, जो फैसले हमारी पार्टी में किए जाते हैं वो कोर कमेटी की मशावरत से इमरान खान साहब ही करते थे, और अभी भी करते हैं, और वही करते रहेंगे। देखें, बात यह है कि मैंने आपके सामने रखा कि किस तरह तमाशे पूरे 18 माह में लगाए गए। हमारी जो मेन लीडरशिप थी, या तो वो जेलों में है, या जो है उन पे इतने ज्यादा केसेस कर दिए गए हैं कि उनके भी चालान किए गए, उनको भी ट्रायल शुरू किए गए, उनकी भी कन्विक्शन की गई। तो वही कानूनी कदगन उन्हीं के आड़े भी आनी थी, और इसी तरह ये फैसला किया गया कि क्यों ना वो फैसला किया जाए जिन पे कोई केसेस भी ना हो, जो हर टाइम ठीक। अवेलेबल भी हो, जो जिनके एक किस्म के आप समझ लें कि साइन भी चेयरमैन के चाहिए होते हैं, तो वो जो कानूनी सूरत हाल है उसका सामना कर सकें। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अली इजाज साहब, दो दो चीजें आपकी तरफ। अब इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए गौर खान साहब का नाम बिल्कुल ठीक है, अब पता भी चल जाएगा इंशाल्लाह ताला कि हाउ सक्सेसफुल ही वुड बी। अब दो चीज़ें हैं जिसके अंदर परेशानी है। एक उसमें यह है कि जो अली जफ़र साहब, मैं वो उन्हीं को करूँगा कि जी ये एक आर्जी सेटअप है, जो ग्राउंड रियलिटी है वो आर्जी अपेरेंटली नहीं लग रही, एटलीस्ट नॉट बिफोर इलेक्शंस कोई चीज़ सेटल होती नज़र आ रही है। सो अगर गौर खान साहब बन जाते हैं और फिर उसके बाद वो इम्प्लीमेंटेशन करना चाहेंगे चीज़ों की, पार्टी की
सियासत को लेकर, आगे इलेक्शंस को लेकर, टिकटों की तकसीम और ये सब कुछ, कितना पॉसिबल होगा गौहर खान साहब के लिए ये सारी चीज़ों को मैनेज करना, कीपिंग इन माइंड कि एक पॉलिटिकल एरिना है पीटीआई के अंदर आज भी हु इज़ नॉट हैप्पी विद गौहर खान साहब? देखिए, मैं पहली बात तो ये कि रोकड़ी साहब ने जो कहा कि वकील जो है वो पार्टी का सरबराह नहीं हो सकता, वकील जो है वो सियासत नहीं कर सकता, बड़ी अजीब बात की है। लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वकील भी थे, पार्टी के सरबराह भी बने, और किस तरह कामयाब सियासत उन्होंने सब कॉन्टिनेंट में की, वो सब आपके सामने है। बात यह है कि बिल्कुल अली जफर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये आर्जी सेटअप है, अबूरी सेटअप है। देखिए, हमारा जो केस था, जो कानूनी कदगन जो है वो इस केस में आ रही है कि इमरान खान साहब जो है वो कंटेस्ट नहीं कर सकते चेयरमैनशिप का इलेक्शन। वो कल हमारा केस लगा हुआ था, उस फैसले को रिजर्व कर दिया गया। अगर कल गौहर अली खान साहब कल इलेक्ट होने जा रहे हैं, उसके बाद अगर वो कानूनी कदगन खत्म होती है तो बिल्कुल दोबारा इमरान खान साहब चेयरमैन भी बनेंगे, तो वही चेयरमैन फैसले भी वही कर रहे हैं, टिकटों के हवाले से फैसले भी वही करेंगे। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था, या देखिए हमारी तरफ इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो बड़ा, हम समझते हैं कि अफसोसनाक फैसला था, हमें अफसोस हुआ उस फैसले से। उसमें इंसाफ के, कानून के तकाजे पूरे नहीं किए गए थे। आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का, इलेक्शन कमीशन की तारीख का, मैंने तो चेक किया कि इस तरह का फैसला मुझे पहले नहीं मिला, ये पहला फैसला है। उसके बाद आप देखें कि 160-70 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इस तरह का फैसला आपने 160-70 के बारे में भी सुना। तो ये पीटीआई के खिलाफ टुवर्ड्स इलेक्शन जो है, इलेक्शन कमीशन टुवर्ड्स पीटीआई जो उनका रवैया रहा है, बड़ा अफसोसनाक है। और हम समझते हैं कि जिनका जो काम था वो नहीं किया गया। एक तरफ आप देखते हैं कि इनका जो काम था, इन्होंने 90 दिन में इलेक्शन करवाना थे, वो नहीं किए, हमारे पीछे पड़ गए कि आपने इलेक्शन नहीं करवाए। तो बाकी निगरानों की तरफ देख लें कि पंजाब और केपी में गैर आईनी हुकूमतें चल रही हैं, जो उनका काम था वो नहीं किए। तो फैसले जो है वो तो इमरान खान साहब ही कर रहे हैं। तो अली, अब आपने फिर रियलाइज किया, अली आपने फिर रियलाइज किया कि आप लोगों ने इलेक्शन नहीं कराए, उसके बाद उसका बदला लेने के लिए आज तक इलेक्शन ही नहीं हुए, निगरानों ने भी नहीं कराए अभी तक। देखिए, हमने तो इलेक्शन बिल्कुल करवाए थे, अपने इंट्रा पार्टी जो है बिल्कुल इलेक्शन करवाए थे। आज तक जो हमें नोटिस दिए गए इलेक्शन कमीशन में, उसमें कहीं जिक्र नहीं था कि आपने कोई कानून की खिलाफ वर्जी की है, उसमें कहीं जिक्र नहीं किया गया था इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से। फिर जब हमने इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो हमने रिपोर्ट जमा करवाई, इलेक्शन कमीशन के जो अफसरान मौजूद थे उन्होंने कोई एतराज ना लगाया। फिर जो फैसला दिया गया उसमें आप देखते हैं कि बताया जा रहा है कहीं पे साइन नहीं है, कहीं पे ऑफिशियल लेटर नहीं लगाया गया, कहीं पे जो है वो आपने जो रिजल्ट है इलेक्शन कमीशन अपनी इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो आपने बर वक्त नहीं जमा करवाए, मतलब आपने 7 दिन में जमा नहीं करवाए। तो इसका मतलब हुआ कि माइनर मामला थे, उसमें आपने पॉइंट आ गया जी, ठीक।